आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आए दिन आप एक नया विवाद देख रहे होंगे। एक न्यूज एंकर ने कोचिंग के शिक्षकों को 2 कौड़ी का कहा है। इसके लिए नया विवाद छिड़ गया है। शिक्षकों को 2 कौड़ी का कहा गया है, ये बात बिल्कुल गलत है। हमारा टीम इसकी घोर निंदा करता है। ये उनको बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, ये गलत है, इसमें कहीं संशय का बात नहीं है। लेकिन कुछ कोचिंग संस्थान पढ़ाने के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपया बच्चा से लेते हैं और खुद कोचिंग खोले हुए हैं, लेकिन किसी अन्य टीचर से पढ़ाते हैं। उनका करोड़ों करोड़ों रुपया लेते हैं, मतलब फूटी कौड़ी से लेकर 10 कौड़ी 20 कौड़ी पैसा लेते हैं। उसका क्या, उसके बारे में ही सोचना पड़ेगा। बहुत से शिक्षा संस्थान ऐसे हैं जो बच्चे से बहुत सारा पैसा उछलते हैं, आईआईटी के नाम पर, फीडी के नाम पर, यूपीएससी के नाम पर, अनेक बीपीएससी टीआरई 1 के नाम पर, 2 के नाम पर, 3 के नाम पर। सच में बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो पैसा वसूलते हैं और बच्चे के माथा में ये बात फिट करा दिए हैं कि बिना कोचिंग संस्थान से बच्चा पास नहीं कर सकता है। तो क्या ये बात सही है? ये बात भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अंजना ओम कश्यप या अन्य पत्रकार जो भी कहे हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है, उतना ही सही है कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान बच्चे को हाईजैक किए हुए हैं। एक तरह का नेटवर्क बनाए हुए हैं, एक दूसरे को बच्चे को कोचिंग में लाने पर इसका तरह तरह का भ्रामक विज्ञापन दिया जाता है कि हमारे यहाँ से इतने बच्चा यूपीएससी किए, इतने बच्चा दरोगा किए, लेकिन सच में बिल्कुल नहीं है। किसी किसी शिक्षा संस्थान में 10,000 बच्चा पढ़ता है, 10,000 बच्चा में से 5 बच्चा सिलेक्शन ही हो गया, तो कौन सा बड़ा काम हुआ? रिजल्ट का परसेंटेज आपके यहाँ कितना बड़ा रहा, ये भी आप तथ्य रखिए और इस पर भी आपको बात करनी पड़ेगी। इस पर भी बात, क्योंकि जो पत्रकार कहा गया है वो भी एक वरिष्ठ पत्रकार है, ये भी उनका भी अनुभव है। वो जो कुछ कही है तो यूं ही नहीं कहा होगा। आपके यहाँ 5,000 बच्चा पढ़ता है, अगर आप कोई कोचिंग संस्थान जो अपने को बड़े बड़े कहते हैं 5,000 बच्चा पढ़ता है, उसमें से प्रत्येक साल 5 बच्चे का रिजल्ट देते हैं, तो जरा गौर करिए कितना परसेंटेज आप रिजल्ट दिए। तो और जो बच्चा का आप लाखों लाख रुपया जो गार्जियन अपना जमीन बेच कर देते हैं, अपना खेत बेच कर देते हैं, आप उसको ठगते हैं। और अगर वो आपका नियम कानून नहीं मंगाते हैं तो बीच में आप उसको भगा भी देते हैं। बहुत सारे को ऐसा भी होता है कि अगर आपको कोचिंग संस्थान वाले पैसा पहले ले लेते हैं और बीच में किसी कारण से बच्चे को पढ़ने का मन नहीं हुआ तो उसका पैसा वापस नहीं करते हैं। तो क्या ये कोचिंग संस्थान अच्छा कर रहा है? तो इस पर भी नकेल कसने की बिल्कुल आवश्यकता है। बहुत से संस्थान ऐसे हैं, खासकर यूपीएससी में जो बड़े बड़े टॉपर होते हैं, दरोगा के एग्जाम लेते हैं, बीपीएससी के एग्जाम पर लेते हैं, इसके नाम पर बहुत सारा घोटाला होता है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान बच्चे का माथा में ऐसा फिट कर दिए हुए हैं कि आप जब तक कोचिंग नहीं जाएंगे और हमारे ही कोचिंग में आएंगे तो रिजल्ट होगा। बहुत कोचिंग संस्थान आप उसका एडवर्टाइज देखते होंगे। जरा गौर करिए, कोचिंग संस्थान बड़ा बड़ा बोर्ड टांगता है पटना के आईकर चौराहा पर, बेली रोड में, अन्य जगह पर। तो जरा गौर करिए इतना पैसा आता कहाँ है उसके पास? अगर सच में बच्चा का पैसा नहीं चूसे होते तो इतना पैसा आता कहाँ है? फिर उसके यहाँ से परसेंटेज देखिए, उसके यहाँ कितना बच्चा पढ़ता है और उसमें से कितना बच्चा रिजल्ट आता है। तो क्या बच्चा का शोषण नहीं करता है? और अभी हर एक बच्चे को देखते होंगे कि सेल्फ स्टडी के बजाय या स्कूल कॉलेज संस्थान जाने के बजाय हर आदमी कोचिंग, हर आदमी कोचिंग, हर आदमी कोचिंग। कोचिंग ही क्यों? क्या केवल पढ़ाई कोचिंग नहीं होती है? तो कोचिंग वाले सर भी एडवर्टाइज करके और मनचाहे विज्ञापन, हम तो कहेंगे बहुत सारा भ्रामक विज्ञापन देकर बच्चे को खून चूस रहे हैं। तो कौड़ी कौड़ी नहीं, मतलब फूटी कौड़ी का भी ज्ञान नहीं देते हैं और उनसे 2 कौड़ी बहुत सारा पैसा वसूलते हैं। तो इसमें भी कोचिंग संस्थान को, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है या बहुत बड़े विरोध जो कर रहे हैं, उनको इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है। बिल्कुल पत्रकार है, उनसे गलती भी हो सकती है। तो कोचिंग संस्थान धुला है, इस बात से थोड़ा कहना बड़ा परहेज होगा। बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं, आए दिन आप देखे होंगे कोर्ट से बहुत सारे कोचिंग संस्थान पर बैन लगा है। कोचिंग संस्थान एक रूम में 10 बच्चे जहां बैठने का है वहां 50 बच्चे बैठाता है। तो क्या इस पर कोई कहना, इस पर टीका टिप्पणी भी आवश्यक है, इस पर भी नकेल कसना बहुत आवश्यक है। तो दोनों बात है और इस पर आप जरा तथ्य जान के देखिए। तो ये जो टीवी पत्रकार वरिष्ठ एंकर उन्होंने कहा है, ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन कोचिंग संस्थान को भी ये बात सोचनी चाहिए कि उनको ये बात कहने की नौबत क्यों आई, वो किस बात पर ऐसा कहें।
तो उस पर भी नकेल कसा जाना चाहिए। लूट खसोट कोचिंग में का जो अड्डा बना हुआ है, या बहुत जगह ऐसा होता है, अनेक जानकारियां है, भराव जानकारियां दिया जाता है कि हमारे यहाँ कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जिसके नाम पर आप उसका रोल नंबर सर्च करेंगे तो एक ही बच्चे को 5-6 कोचिंग संस्थान कहता है कि ये बच्चा मेरे यहाँ का है, ये बच्चा मेरे यहाँ का है, ये बच्चा मेरे यहाँ का है। तो उस पर भी ध्यान देने की आवश्यक है। हाँ, अनेक मुद्दा कुछ ऐसे हैं जिस पर टीचर शिक्षक के साथ होते हैं, तो टीचर के साथ शिक्षक अवश्य होना चाहिए, तो शिक्षक को भी टीचर के साथ होना चाहिए। तो बच्चा जैसे टीचर के साथ होते हैं, टीचर को भी बच्चा के साथ होना चाहिए। तो दोनों मुद्दा ठीक है। फिर भी ये विवाद है, थोड़ा चलता रहता है। इस पर बहुत बच्चे को इसमें बहुत कूदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो पत्रकार कहीं हैं उनके ठीक है, हर बात का पक्ष भी है तो उस बात का विपक्ष भी है। कुछ बातें अगर एक तरफ से सही है तो कुछ बातें उसका दूसरा पहलू भी है। इस बातें का दूसरा पहलू अगर आप सोच के देखेंगे तो ये बातें आपको उतना खराब नहीं लगेगा जितना खराब उसको पेश किया जा रहा है, क्योंकि हर आदमी अपना बात अपने तरीके से पेश कर जाता है। करोड़ों करोड़ बच्चा पढ़ाते हैं, 50 बच्चे का रिजल्ट हो गया तो उसको मीडिया में पूरा छपाते हैं। क्या आपके यहाँ कितना बच्चा फेल किया, क्या उसका पोस्टर लगाए, क्या उसका बैनर लगाए, उससे कितना पैसा वसूल किए हैं, बच्चा का गार्जियन कहाँ से पैसा दिया है, इस बात पर भी तर्क देने की आवश्यकता है। तो ये दोनों तथ्य देखिए, इस बारे में कहा जा सकता है कि इस पर पत्रकार बोला ये भी गलत है, और कोचिंग संस्थान वाले जो बिना मतलब का कुछ बोर्ड पर आके ज्ञान देकर चले जाते हैं, सच्चाई नहीं बताते हैं और अवैध पैसा वसूली करते हैं, ये भी गलत है। नमस्ते, नमस्कार।